राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 31 मई का विचार, सत्ता से श्रेष्ठ श्रद्धा व ध्येय। हमारा कार्य चिरंजीवी हो, उसमें संपूर्ण समाज की श्रद्धा हो। यदि ऐसी मन की इच्छा है और उसे पूर्ण करना चाहते हैं तथा वायुमंडल में अपना स्वर विलीन नहीं करना चाहते तो अपने जीवन को भ्रष्ट करने वाले विचारों से मुक्त रखना पड़ेगा। दूर की बात जाने दीजिए, हाल के ही इतिहास का एक उदाहरण लें। कांग्रेस में एक समय बड़े त्यागी और देशभक्त व्यक्ति थे। देश की सेवा करते हुए उनके द्वारा समाज में श्रेष्ठ गुण प्रकट हुए। उनके पास राजसत्ता आई और अब उसी के कर्णधार आज कहते हैं कि उनके चरित्र का पतन हो गया है। अनाचार, स्वार्थ, पदलोलुपता की प्रवृत्ति चारों ओर बढ़ गई है। मैं तो इस विषय में सोचता हूँ कि कांग्रेस या तो अपने को भंग कर दे या सत्ता को छोड़ दे। इस प्रकार का विचार महात्मा गांधी जी ने प्रकट किया था। विचार योग्य था, किंतु शेष सामान्य अनुयायियों को नहीं जचा। इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। कोई कहे कि कांग्रेस के लोगों का ऐसा पतन हुआ होगा, हमारा नहीं होगा। यह तो मिथ्याभिमान है। अपने कार्य का निर्माण तो आसेतु हिमाचल महान एवं चिरंतन राष्ट्र की भव्य मूर्ति को हृदय में देखते हुए उसकी भक्ति की धारणा पर ही हुआ है। क्या व्यक्ति छोटी मोटी बातों की ओर देखेगा? दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक बार चोरी हो गई। उनमें मूर्ति के अलंकार भी चोरी चले गए। स्वामी रामकृष्ण के मन में आया कि जो अपने अलंकार नहीं बचा सके वो विश्व को कैसे बचा सकेंगे। किंतु दूसरे ही क्षण उनको ज्ञान हुआ कि जिसे सृष्टि की सम्यक कल्पना है वह अलंकार को भी मिट्टी के समान समझता है। उसी प्रकार राष्ट्र की सम्यक कल्पना लेकर चलने वाले को पंथ आदि की बातें क्षुद्र मालूम होती है। जिसका अंतःकरण राष्ट्रव्यापी है वह इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता। अपने कार्य का ध्येय चिरंजीव सुसंगठित शक्ति निर्माण करना है। इसका आधार हमने प्रत्येक व्यक्ति की चारित्र संपन्नता को माना है। यह चरित्र दोनों प्रकार का चाहिए, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। स्वयं अत्यंत शुद्ध चरित्र का होने के बाद भी यदि सामाजिक दृष्टि से हम कुछ विचार नहीं करते तो हमारा चरित्र अधूरा है। उसी प्रकार समाज के लिए अत्यंत परिश्रम करने के बाद जो व्यक्तिगत चरित्र की चिंता नहीं करते वो पाश्चात्य आदर्शों के पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो यह कहा गया है कि जो अशुद्ध है वह शुद्ध काम नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कानून से शराबबंदी करके भी व्यक्तिगत दृष्टि से अनाचार का शिकार बनकर कानून को तोड़ने की कुशलता ही उत्पन्न करेगा। वास्तविक रीति से वह आदर्श नहीं हो सकता। व्यक्तिगत चरित्र की महत्ता के बाद भी सामाजिक चरित्र के अभाव और उसी प्रकार समाज में महत्व प्राप्त करने के बाद भी व्यक्तिगत चरित्र के पतन से समाज की किसी प्रकार से हानि होती है, इसका ज्ञान राजा कर्ण के उदाहरण से होगा। उनका महामात्य अत्यंत विद्वान एवं सात्विक था, किंतु राजा कर्ण की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ने के कारण वह इतना क्रुद्ध हो गया
कि देश की भलाई की चिंता न करते हुए राजा से बदला लेने के लिए मुसलमानों को आक्रमण के लिए निमंत्रण दे दिया। एक के व्यक्तिगत और दूसरे के सामाजिक चारित्र्य के अभाव ने गुजरात को गुलाम बना दिया। यह अभाव आज भी है। परिपूर्ण चारित्र्य का निर्माण तभी संभव है जब सब प्रकार के स्वार्थ से मुक्त हो। एक जन्म क्या बार बार ही इसी हेतु जीवन धारा, एक जन्म क्या बार बार ही इसी हेतु जीवन धारा, जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना, जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।